हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। उसके पहले हम देखेंगे कि भैया हमारा पीएन जंक्शन क्या होता है, और उसके बाद उसमें हम एक और शब्द लगा देंगे जिसे हम कहते हैं भैया डायोड। क्या कहते हैं भैया? डायोड कहते हैं। अब ये यहाँ पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जब हमने अपना पी टाइप सेमीकंडक्टर देखा तो पी टाइप में हमने क्या एसोसिएट किया भैया? पी है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब होल्स होंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी टाइप बना लेंगे, ये हो गया पी टाइप, और इसके अंदर हमने नंबर ऑफ होल्स ज्यादा रख लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ये जो डॉट्स बना रहा हूं ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे एज कंपेयर टू होल्स। चलिए, वहीं ऑन दी अदर साइड हमने देखा कि भैया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। एन टाइप के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। वहीं पे माइनॉरिटी में हमारे पास एक दो कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं। माइनॉरिटी में हमारे पास होल्स मतलब कम प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जब इन्हीं दोनों टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स को हम आपस में मिला देते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि भैया हमने इसका जंक्शन करा दिया। क्या करा दिया भैया? इनका जंक्शन करा दिया। और इसी जंक्शन को हम क्या कहते हैं भैया? पीएन जंक्शन। क्या कहते हैं भैया? पीएन जंक्शन। क्या कहते हैं भैया? पीएन जंक्शन। अब जब अपन इनको मिलाते हैं ना, जब अपन इनको मिलाते हैं, चालू क्या ना जब अपन इनको मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ड्यू टू हीट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ड्यू टू हीट क्या होता है, इधर साइड भैया होल्स है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इधर साइड भैया इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से मिलने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से मिलने की कोशिश करेगा। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव करना शुरू कर जाएंगे, और इधर के जो होल्स हैं वो उधर मूव करना शुरू कर जाएंगे। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? तो फाइनल मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा भैया? कुछ ऐसा बनेगा, उसको मैं पीले कलर से बनाऊंगा। फाइनल मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल डायग्राम बन रहा होगा कि यहाँ पे तो भैया हमारे होल्स है, यहाँ पे है हमारे पास होल्स, और यहाँ पे है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। मगर इधर से जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, मिल जाएंगे। मतलब कि जब मूवमेंट हुआ तो मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, सेम उसी तरीके से होल्स भी उधर मूव किए तो यहाँ पे हमारे होल्स आ गए हैं। अब भैया ये होल्स यहाँ स्कैटर क्यों नहीं हो गए हैं? क्योंकि जब ये होल्स उधर गए और इलेक्ट्रॉन्स इधर आए तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स बनने लगा, यहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स बनने लगा, और साथ ही साथ यहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स बनने लगा। तो क्या हुआ? ये वाली जो लेयर है ये न्यूट्रल कैटेगरी में आ गई। ये एक ऐसी स्टेट में आ गई कि ना अब इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं और ना ही होल्स हमारे उधर जा रहे हैं। ये जो स्टेट बनी है जिसमें ये छोटी सी लेयर हमें मिल चुकी है, इस लेयर को हम कहते हैं भैया डिप्लीशन लेयर। क्या कहते हैं भैया? डिप्लीशन लेयर। ये हो गई हमारी डिप्लीशन लेयर ऑफ लेंथ डी। इस डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई होगी, जो थिकनेस होगी, उसे हम कैसे नापेंगे? डी से नापेंगे। एल से भी नाप सकते हैं लेकिन अपन इसको डे लेके चलते हैं। अब ये डिप्लीशन लेयर भैया काम क्या आती है? क्योंकि इधर साइड होल्स हो गए हैं, क्या हम कह सकते हैं इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया है। इधर साइड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज हो गया है। अब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिख रहा है? क्या हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है? हाँ जी भैया, जहां पे एक टर्मिनल पे पॉजिटिव हो, दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव हो, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है।
ठीक वही चीज यहाँ पे आएगी, हमें यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा होगा बनता हुआ, क्योंकि एक तरफ होल्स हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। ये जो पोटेंशियल बना है इसे हम कहते हैं क्या भैया, डिप्लीशन पोटेंशियल, या फिर इसको डिप्लीशन पोटेंशियल ना कह के डायरेक्टली हम इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल बैरियर। भैया पोटेंशियल बैरियर क्या काम करता है, ये बैरियर शब्द आपने क्यों लिखा है? जब आगे हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम एक्सटर्नल बैटरी, एक्सटर्नल वोल्टेज को ऐड कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, दोनों पॉइंट से हम एक बैटरी लगा देंगे। क्या करेंगे भैया, एक बैटरी लगा रहे होंगे। जब ये हम बैटरी लगाएंगे और यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो ये जो इस रीजन पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करेगा। क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करेगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक बैरियर की तरह काम करेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। किस तरह काम करेगा, एक बैरियर की तरह काम करेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अभी के लिए आप सिंपल सी चीज समझो, एग्जाम में हमें लिखना है, हमें क्या लिखेंगे, पोटेंशियल बैरियर नाम की कोई चीज होती है, कहां से उत्पन्न हुई, डिप्लीशन लेयर से उत्पन्न हुई। क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में आ गया था। अब इतना देखने के बाद हमें समझ में आ गया पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। बैरियर शब्द क्यों आया, क्योंकि जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज होगा वो उसको अपोज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा भैया, अपोज कर रहा होगा। चलिए, अपोज कर रहा होगा। इतनी चीज हमें क्या समझ में आ गई, क्या हमें इतनी चीज समझ में आ चुकी है भैया, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, पी एन जंक्शन क्या होता है। दिस इज द जंक्शन। जंक्शन बनाने की वजह से एक डिप्लीशन लेयर हमें पैदा होती हुई दिखती है। अब डिप्लीशन लेयर पैदा हुई है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं, क्योंकि वो एज अ बैरियर एक्ट करता है फॉर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एक बैरियर की तरह एक्ट करता है जब हम बात करते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की। अब इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो। चलो, इसको नोट करने के बाद मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। सपोज ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी एक लाइन है। ये डिनोट कर रहा है पॉजिटिव एंड ऑफ द पोटेंशियल बैरियर को, और ये डिनोट कर रहा है नेगेटिव एंड ऑफ द पोटेंशियल बैरियर को। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव फ्लो करती है, और क्योंकि यहां पे हमारे इस साइड से इलेक्ट्रॉन इधर साइड पे आए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे थे वो मूव होके इस रीजन में आए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो हुआ है भैया, और अगर फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी। क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। क्या होगी भैया, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां तक ट्रेवल करती है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक ट्रेवल करेगी। पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक ट्रेवल कर रही होगी। हमारी इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक ट्रेवल कर रही होगी। जो हमारा पॉजिटिव होगा वहां पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होगा, और नेगेटिव आते आते पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा भैया, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा भैया, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। इन तीनों चारों सारे डायग्राम्स को आराम से बना लो, एग्जाम में बना के आ जाओगे, दिल खुश हो जाएगा मास्टर का। क्या होगा, दिल खुश हो जाएगा मास्टर का। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ चुके हो भाई। जंक्शन का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, डायोड में भी आगे बताऊंगा। अभी के लिए समझो क्या समझ में आ गया, पी एन को हमने जोड़ा, डिप्लीशन लेयर पता चली, पोटेंशियल बैरियर समझ में आया। अभी जो करंट डेवलप हुआ ना, जो मैंने आपको करंट अभी बताया इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, उसे हम कहते हैं भैया डिप्लीशन करंट, क्योंकि डिप्लीशन रीजन में वो बन रहा है तो उसे हम कहते हैं भैया डिप्लीशन करंट। क्या कहते हैं भैया, डिप्लीशन करंट। तो ये टर्म्स अपनी कॉपी में लिख लेना, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लीशन करंट क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है। ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। अभी हालांकि आगे मैं लिखवा भी दूंगा इस चीज को, लेकिन अभी के लिए आप इतना नोट करो। चलिए, इतना नोट हो गया। अब जो पिछली वाली स्लाइड थी जहां से मैं आपको लेके आया हूं, उसकी तरफ लेके चलते हैं। पीएन जंक्शन क्या होता है। अब पीएन जंक्शन
is formed when a p type semiconductor and an n type semiconductor are joined together. Very simple, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्रिस्प डेफिनेशन मैंने आपको दी है। जब p और n को जोड़ दोगे तो pn जंक्शन बनेगा। pn जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, होल्स उधर मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज p की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज n की तरफ मूव करेगा। इसी को हम कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन होने के बाद एक डिफ्यूजन लेयर मिलती है जिसके पॉजिटिव एंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव एंड पे नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर साइड से मूव होके आए हैं ना, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती हुई मिलती है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या कहते हैं भैया? डिफ्यूजन करंट। हालांकि डिफ्यूजन करंट का जिक्र ज्यादा जगह पे दिया गया नहीं है, मगर मेरी जिम्मेदारी है आपको ये चीज बताना। तो आप सारी चीजें नोट कर रहे होंगे। पीएन जंक्शन हमें समझ में आ गया, बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका है। चलिए इन तीनों की डेफिनेशन, एक सेकंड, डेफिनेशन तो नहीं, ये फॉर्मेशन है कि भैया किस तरीके से हमारा पीएन जंक्शन बना है। तो इस चीज को आप नोट कर रहे होंगे, नोट कर लीजिए। हट जाओ, नोट कर लो यार, आराम से, बड़ा कोई दिक्कत थोड़ी है। पिछली वाली वीडियोस थोड़ी सी लंबी लंबी हो गई, कोई दिक्कत। ये डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन बैरियर हमने यहाँ पे देख लिया है। ये है हमारा पी टाइप, ये है हमारा एन टाइप, ये है हमारा डिप्लीशन रीजन जिसकी जो लेंथ है वो क्या है भैया? डी। कितनी है भैया? डी लेंथ है। और इसका पोटेंशियल अगर आपको निकालना है, अगर आपको इसका पोटेंशियल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है V = E डॉट D, E into D लिख देता हूं। चलो बच्चों समझ में आएगा। E into D, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करा और कितनी इसकी लेंथ है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाना। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लो। चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए। इतना देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं भैया अपने पीएन जंक्शन डायोड की तरफ। जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है इज नथिंग बट, अगर हमने अपने पीएन जंक्शन के ऊपर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज सप्लाई हमने ऐड कर दिया, एक बैटरी को ऐड कर दिया, तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है भैया? हमने सिंपली कुछ नहीं किया, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। हमने क्या किया? पीएन जंक्शन के ऊपर से क्या किया? एक बैटरी लगा दी जिसका कुछ वोल्टेज है V। अब इस डिप्लीशन लेयर में जो वोल्टेज है इसे आप V0 से डिनोट कर सकते हो और इसे आप V से डिनोट कर सकते हो। अब अगर इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर से आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है तो ये जो V आप देख रहे हो ना, इसके अंदर का पोटेंशियल उतना होना चाहिए जितना मिनिमम उतना होना चाहिए। अगर मैं कहूं तो मिनिमम उतना होना चाहिए जितना ये डिप्लीशन लेयर का पोटेंशियल है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका V है वो हमेशा या तो बड़ा या तो बराबर होना चाहिए V0। V0 से अगर कम होता है तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, एज एन इंसुलेटर काम करेगा। मैंने आपको बताया था ना कि आप क्या कर सकते हो, इसको एज एन इंसुलेटर भी काम करवा सकते हो, एज ए कंडक्टर भी काम करा सकते हो। जितना ज्यादा आपका वोल्टेज होगा इतना ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। हालांकि उसकी भी एक सर्टेन लिमिट होती है, वो भी आपको ब्रेक डाउन के टाइम पे बता रहा हूँ, एवलांच और जिग्नर ब्रेक डाउन जब बताऊंगा ना तब बता रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए समझो कि जितना ज्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाली है। लेकिन एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज, एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हमें पास करना होता है कि मिनिमम आपके पास इतना वोल्टेज तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम वोल्टेज हुआ तो हम आपके करंट को अपोज कर देंगे और यहां से कोई भी, इस सर्किट से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या ये एक्सटर्नल सोर्स का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ चुका है? हाँ जी, यह समझ में आ चुका है। अब पीएन जंक्शन जो डायोड है उसको अगर आप डायग्राम में बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? एक ट्राइंगल बनाया, उसके सामने एक डंडा लगाया, इधर साइड आपका प्लस है, इधर साइड आपका माइनस है। चलो इसको मैं अच्छे से बना के दिखा देता हूं। ये हो गया आपका बीच में पीएन जंक्शन।
क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका बीच में पीएन जंक्शन, ये है पीएन जंक्शन। अब इसी पीएन जंक्शन में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल बैटरी लगा दूं, एक एंड में पॉजिटिव एक एंड में नेगेटिव, जिस एंड में पॉजिटिव उसे कहते हैं भैया एनोड, जिस एंड में नेगेटिव उसे कहते हैं भैया कैथोड। ये बन गया हमारा पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, जंक्शन डायोड, क्या कहते हैं भैया, डायोड। ये बन गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड। इस डायग्राम को आप भली भांति बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में बना लोगे। क्या करोगे, कॉपी में बना लोगे, क्या करोगे भैया, कॉपी में बना लोगे। और इसी डायग्राम को अगर हमें सिंबॉलिकली अच्छा अंग्रेजी सीख रहे हो यार, सिंबल से डिनोट करना है तो वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये एनोड और ये कैथोड, ये कैथोड। क्या सारी चीजें समझ में आ चुकी है? दोबारा रिवाइज कर लो चलो। पीएन अलग अलग दो सेमीकंडक्टर्स है, दोनों को ऐड किया, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट हुआ। मूवमेंट क्यों हुआ, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ड्यू टू द हीट एनर्जी, जो एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की जा रही है उसकी वजह से हो सकता है। अब ये जो मूवमेंट हुआ इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन, इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, डिफ्यूजन की वजह से डिप्लीशन लेयर मिली, डिप्लीशन लेयर मिली। अब डिप्लीशन लेयर जहां पे मिली वहां हमें पोटेंशियल बैरियर मिलता है और हमें डिफ्यूजन करंट मिल रहा होता है। पोटेंशियल बैरियर का जो हिसाब किताब है वो मैंने आपको ग्राफ से समझाया सारी चीजें, वहां किस तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब जब इन्हीं पीएन जंक्शन को हम एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। अब ये जो एक्सटर्नल बैटरी है इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा होना चाहिए कि वो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना, जो कि डिप्लीशन लेयर के अंदर पोटेंशियल है ना, उसको क्रॉस कर दे, उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, उससे जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाली है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि हम प्लस को एनोड से डिनोट कर रहे हैं, माइनस को कैथोड से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द सिंबल फॉर द पीएन जंक्शन डायोड। तो इस वीडियो में हमें समझ में आ चुका है पीएन जंक्शन क्या है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग क्या होती है और उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस पीएन जंक्शन डायोड का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, चीजों को रिवाइज करो, नोट्स अच्छे से बनाओ और